तो नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज दूसरा लेक्चर में मैं आ गया हूँ आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ और साइंस क्लासेस में। ये स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो फिर आज लेके चलते हैं दोबारा लेक्चर, दूसरा लेक्चर त्रिकोणमिति का। जो मैंने उस पहले लेक्चर में ही बताया था कि कुछ बेसिक मैंने भेज दिया था, थोड़ा इसको थोड़ा रिपीट कर दिया जाए, है ना। मैंने जो पढ़ा था उसमें है कि साइन थीटा को फॉ बोलते हैं, पी वाई एच जो बोलते थे वो, और कोस थीटा को मैंने जो बोला था बी बाई एच, और टेन थीटा का जो मैंने बोला था फॉफ जी पी बाई बी। इसे यहाँ तक मैंने लेक्चर को छोड़ा था और त्रिकोणमिति का मतलब ये भी समझा दिया था मैं पिछले वाले क्लास में। आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो होगा ना, देख लीजिएगा। बताना चाहूंगा कि त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापन। और इसमें पता भी चला था कि त्रिभुज जो आने वाला त्रिकोणमिति में वो था समकोण त्रिभुज था। ये लोग आप लोग खास समझ गए होंगे। तो आज चलते फिर दोबारा लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। फिर वहीं से आप बस यहाँ पे ये देखना है कि मुझे साइन कॉस टेन यही तीन मैंने अगर ये चीज समझ गए तो तीन और है, क्योंकि छह निष्पत्तियां होता है, ये बताए भी थे। और छह निष्पत्तियां यही तीन अगर याद है, तीन उसी से याद हो जाता है। बस ये याद रखना है, साइन याद रखना है, कॉस याद रखना है, टेन याद रखना है। और कैसे याद रखना है उसके लिए मैं ट्रिक भी बताया था कि साइन को फॉ बोलते पी एच पी वाई एच, और कॉस को बी एच बी वाई एच, और टेन को जी पी वाई वी से बोलता था। लेकिन इससे पहले क्या पढ़ना है हमको, एक थोड़ा उल्टा थोड़ा एक पढ़ना है। अगर ये उल्टा अगर समझ गए हम तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तीन ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो लेके चलते हैं फिर, आइए बोर्ड पे। और इसमें क्या कीजिए, जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। जितना मुझे मेहनत करना है उतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया से हमको आपको अलग चलना है, कंसेप्ट के साथ चलना है। क्योंकि बेसिक से ही एडवांस तक जाओगे, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही हम जा सकते हैं भाई, एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो चलते हैं फिर यहाँ से लेके चलते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, आप लोग भी तैयार हो जाए, लिखते लिखिए आप मेरे साथ भी। चलिए, तो यहाँ पढ़ेंगे साइन थीटा का बाबू उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा यहाँ पे पढ़ना है, कोसेक थीटा पढ़ना है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा यहाँ पढ़ना है। दूसरा, जैसे यहाँ पे कोस थीटा का जो उल्टा, साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा। तीसरा, एक होता है टेन थीटा, तो सॉरी ये होता है, एक होता है आपका होता है साइन से कोसेक हो गया, कोस से सेक हो गया, और तुम्हारा टेन से कोट होता है, टेन थीटा से कोट। देखना हम क्या बोले, उल्टा बस देखना है। साइन जो होता है वो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक साइन में चेंज होगा, और कोस सेक में चेंज होगा, और सेक कोस में चेंज होगा, और टेन जो होता है वो कोट में चेंज होगा भाई, और कोट है मेरा, टेन में चेंज होगा। मैंने कहने का मतलब क्या है कि सर ये बात हम उल्टा ये समझ नहीं पाए, तो कहने का मतलब यहाँ देखिए, मतलब साइन जो जाएगा वो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक होगा फिर वो साइन में चेंज हो जाएगा, और मेरा जो कोस होगा वो सेक में चेंज होगा, और सेक जो होगा मेरा फिर कोस में चेंज हो जाएगा। और इसके बता दो टेन जो होगा मेरा कोट में चेंज हो जाएगा, और टेन जो होगा कोट में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको साइन अगर पता है तो कोसेक आराम से निकाल सकते हैं, कोसेक पता है साइन निकाल सकते हैं, कोस पता है तो सेक निकाल सकते हैं, सेक पता है तो कोस निकाल सकते हैं मेरे भाई। टेन टेन अगर पता है तो कोट निकाल सकते हैं, कोट पता है तो टेन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ कि अभी आपने सर बताया क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर साइन थीटा अगर 4 बट्टा अगर दे दिया मान लो 5, तो ये कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना है, इसका उल्टा जस्ट कर देना 5/4, 5/4 बस खाली खत्म। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया टेन थीटा, ये दे दिया 4/, दे दिया ये 3 दे दिया, ठीक है। और टेन किसका उल्टा होता है, टेन होता है कोट का उल्टा होता है। तो बस ये कोट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा पलटा देना है 3/4, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, साइन का उल्टा मेरा कोसेक थीटा, कोसेक का साइन थीटा, और कोस थीटा का सेक थीटा, और सेक का कोस थीटा, टेन का कोट थीटा, और कोट का टेन थीटा। मतलब कहने का मतलब साइन पता है, कोसेक पता हो सकता है, कोस पता है, सेक पता हो सकता है, टेन पता है, कोट पता हो सकता है। इसको ध्यान लेके चलिएगा। कहने का मतलब अगर ये पता है तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो पढ़ा था आप बताइए, क्योंकि वहां पे साइन का नाम फर्स्ट दिए थे, पी बाई एच दिए थे, पी बाई एच। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो जब साइन होता है पी बाई एच तो ये कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कोस को उल्टा सेक होता है, और कोस जब होता है बी बाई एच तो ये सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। टेन बताया था पब जी पी बाई बी, तो कोट क्या हो जाएगा, बी बाई बी। तो लिख ही लेते हैं यहाँ पे नोट नंबर दूसरा करके, नोट नंबर यहाँ पे दूसरा, क्योंकि यहाँ पे साइन पढ़ लिए थे, कॉस पढ़ लिए थे, और टेन पढ़ लिए थे। आप पढ़ना क्या, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा मेरा भाई एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। अच्छा, इसके बाद जो पढ़ना है मुझे कोस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए, कॉस होता है भाव बी एच। अब कॉस किसका उल्टा होता है, यहाँ पे सेक का उल्टा, तो मेरा सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। इसके बाद मैंने पढ़ा था tan पढ़ा था पी बाई बी पब जी, और tan किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉट का उल्टा होता है। तो जब tan होता है पी बाई बी तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कॉट थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ध्यान रख लो यहाँ पे बी बाई पी कहने का मतलब साइन यहाँ पे पी एच, तो साइन होता है कोसेक का उल्टा, ये हो जाएगा मेरा एच बाई पी कॉस कोसेक। उसके बाद कॉस पढ़े थे मेरा भाव, ये बी एच होता है, तो सेक हो जाएगा मेरा एच बाई बी। इसके बाद tan जो पढ़े थे वो पढ़े थे मेरा पी बाई बी, ये कॉट हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान रखना भाई, ये साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का साइन, और कॉस का सेक, और सेक का कॉस, tan का कोट, और कोट का tan। बात यही है कि त्रिकोणमिति का है ना, जैसे जैसे जो ले पकड़ा हुआ है ना उसके हिसाब से तुम चलो, क्योंकि उसमें जो सारा का सारा यूज होने वाला त्रिकोणमिति फंक्शन का यूज होने वाला, इसी का यूज होने वाला है। ये जो 6 सतिया जो है यही तुमको घुमा फिरा के यूज करवाएगा, बस तुमको पकड़ना है वो ले कैसे कैसे हमको यूज करना है। साइन कहां से कहां चेंज होगा, कॉस फिर किसमें चेंज होगा, tan फिर किसमें चेंज होगा, ये तुमको देखना है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, साइन किसमें चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक साइन में, कॉस थीटा सेक में, सेक कॉस में, tan थीटा कॉट में, कॉट tan में। बस ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, और साइन जो होता है किसका उल्टा होता है कोसेक का, ये हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। उसके बाद कॉस जो होता है भाव होता है बी एच, और कॉस सेक का उल्टा तो सेक हो जाएगा मेरा एच बाई बी, tan होता है पब जी पी बी, ये कॉट हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बस इसका ये देखना, बस बेसिक से ही लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। अभी साइन का साइन थीटा पर है, कोसेक पर है, कॉस पर है, tan पर है, धीरे धीरे सभी धीरे धीरे बेसिक से पढ़ते जाएंगे। निकाले तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिए, यहाँ हम भी मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा और आपका जो लक्ष्य है ना, पहले 1000 सब्सक्राइबर आप बुलाइए, है ना। ये मत सोचिए सर जी आप लोग फायदा के लिए बोल रहे हैं, फायदा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका और मेरा चैनल अब जो मेरा चैनल जो आपका चैनल है ना, तो 1K सब्सक्राइबर बुलाइए आप लोग भी। चलिए तो फिर यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि बता दिया मैंने कि साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट। ध्यान रखना यहाँ पे, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा फिर, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कोट, और किसमें किसमें चेंज होता है ये तो पता चल ही गया होगा कि साइन को बोलते हैं फ, कॉस का नाम भ, और tan का नाम पब जी। इसी तीनों से क्या हो गया, रिवर्स आपको बन जाएगा। चलिए अब लेके चलते दूसरा पे, नोट नंबर 3 लिखना। अब स्क्वायर वाले में चलते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले में क्या होता है यहाँ देखिए, बस एक बार देखना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर जी आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कहां से ला दी, 1 कैसे हो गया? आपको मैं बोला था कि जब त्रिकोणमिति का बात हो ना, तो कौन सा त्रिभुज को उठाना है, तो भाई समकोण त्रिभुज को उठाना है, इसको भगाना नहीं है। देखिए यहाँ फिर लाएंगे समकोण त्रिभुज लाएंगे पहले, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, और बी बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, तो पता ही होगा। अब देख रहे यहाँ पे कि सर अपने 1 कैसे कर दे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखना यहाँ पे ये साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस भी स्क्वायर है, थीटा है, थीटा है, ये यहाँ पे 1 है, मतलब साइन और कॉस दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का एंगल समान होगा तभी ये 1 होगा। अगर मान लो ऐसा अगर दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, तो फिर ये 1 नहीं होगा, फिर क्योंकि दोनों यहाँ साइन पे स्क्वायर है, कॉस पे स्क्वायर है, लेकिन दोनों के एंगल क्या यहाँ पे समान नहीं है, तो दोनों का एंगल भी समान होना चाहिए, यहाँ पे कोण भी समान होना चाहिए, दोनों का थीटा समान होना चाहिए। अगर दोनों का थीटा का समान रहेगा तो फिर यहाँ पे 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो करना क्या, यहाँ पे साइन पे स्क्वायर आना चाहिए, कॉस पे स्क्वायर आना चाहिए, और दोनों एंगल समान रहेगा, फिर 1 होगा। ये 1 कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ पे आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था
कि साइन का नाम क्या होता है फा, और फा क्या किससे होता है पीएच, तो आप लगा दीजिए वही पीएच साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का, कर लीजिए साइन को पीएच बोलते हैं, पी बाई एच स्क्वायर ले लेते हैं एलएचएस, क्या दिक्कत है। कॉस को क्या बोल देते हैं सर जी, भाव बोले थे आप बी एच, चलिए बी बाई एच के स्क्वायर कर लीजिए, बी बाई एच का स्क्वायर कर लीजिए। अब ध्यान दें यहाँ पे पी का स्क्वायर अपॉन एच के स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अपने बटा का जोड़ता आता ही होगा, देख लीजिए यहाँ पे एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये रहा मेरा पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, याद कीजिए किसको, उसी वैज्ञानिक को, किसको पाइथागोरस को याद कीजिए। पाइथागोरस ने क्या दिया था कि जब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब उन्होंने बोला कि जब कर्ण का जो स्क्वायर होगा बाकी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, उन्होंने बोला था। जिसका वही स्टेप आ रहा है क्या यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखना वही चीज लिखा हुआ है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एच स्क्वायर रहा। अगर आप चाहेंगे तो कोष्ठ में यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पाइथागोरस का जो रूल होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने रख दिया ये। अब देखना एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कितना है भाई वन, वही है, सिंपल तरीका है। क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का वन होता है। अगर कोई बोलता है वन कैसे होता है, बस रख देना है साइन क्या होता है पी बाई एच का स्क्वायर, बी बाई एच का स्क्वायर बटा जोड़ ये ले वन। तो कहने का मतलब ये आपका प्रूफ रहा, ये आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा प्रूफ करो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन। और पता है ये है ना आपको 70% यूज होगा त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, लेकिन ये इतना यूज होगा काफी ज्यादा यूज होगा। बस ध्यान रखना है कि साइन पे स्क्वायर आना चाहिए और कॉस पे स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों का थीटा है ना समान होना चाहिए, तो ही वन लिख सकते हैं। मतलब साइन पे स्क्वायर कॉस पे स्क्वायर प्लस और दोनों का एंगल अगर समान है तो यहाँ पे वन कर सकते हैं। अगर दोनों का एंगल फिर समान नहीं हुआ तो फिर वन नहीं कर सकते हैं, फिर वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पता ही है आपको इसको आप चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो एक फार्मूला मेरा ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये फार्मूला ये बना, ठीक है। अब इसको लिखना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अकेला भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, इसको भगा दो उस बगल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना स्क्वायर वाला में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। स्क्वायर जब भी हो तो साइन है ना कॉस के साथ में रहता है, बस ये ध्यान रखना है। जब भी स्क्वायर आए तो साइन वाला कॉस के साथ में रहेगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, कॉस वाला स्क्वायर में लगा देंगे साइन, वो साइन क्योंकि स्क्वायर में साइन कॉस कॉस साइन, जब स्क्वायर नहीं रहता है ना तो साइन को उल्टा कोसेक का साइन स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो करना है कि यहाँ पे साइन है ना कोस के साथ में ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या नहीं तो ऐसे ही पूछ सकता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर है ना, क्या दिक्कत है कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। पहला एक बार और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सभी वन, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूछे साइन स्क्वायर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप रूट में भी ले जा सकते हैं बस, लेकिन इतना ही तक आपको ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक आई होप याद आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मेन ये है आपको, ये आपको याद है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना स्क्वायर वाले में साइन जो होता है कोस के साथ में ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलते दूसरे की ओर। आप दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। देखना आप, क्योंकि साइन जो था कोस वाले के साथ में, ठीक है, अब सेक आ रहा है और टेन वाले के साथ में, तो स्क्वायर वाले में ध्यान रखिएगा सेक जो होता है हमेशा टेन वाले के साथ में, स्क्वायर रहेगा तब, क्योंकि जब स्क्वायर नहीं रहता है तो कॉस होता है सेक के साथ में, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर वाला में सेक टेन सेक ऐसे करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो क्या कर लेंगे इसको भी, अगर इसको प्रूफ अगर करना चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, कॉस का होता है बी बाई एच बाई बी से कर लेंगे टेन पी बाई बी, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे बटा पर जोड़ करेंगे आपको वन, ऐसे आपको मिल जाएगी। जो पहले मतलब आपको जो किया था प्रूफ ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ देखना यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तभी लिख सकते हैं जब सेक पे स्क्वायर रहेगा टेन पे स्क्वायर रहेगा
दोनों का थीटा समान रहेगा तो आप 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लो सेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है उसको उस साइड है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, टेन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर यहाँ प्लस, हाँ प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इसलिए हो गया है प्लस, इसमें क्या था प्लस था, इधर गया तो क्या हुआ माइनस हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला इसका टेन, मान लो टेन, इस टेन इधर लगाओ, 1 को इधर, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें, टू टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बस तुमको ध्यान ये रखना है आप लोगों की कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक जो होता है वो टेन वाला के साथ में होता है स्क्वायर में, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो तो सेक स्क्वायर बोलना है, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो तो वो ध्यान में रखना है ये टेन स्क्वायर पक्का होगा, ठीक है। तो ये आपका रहा तीसरा फार्मूला, मेन आपका यही मेन ये, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपका पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस उसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए आप चलते एक लास्ट बचा इसका स्क्वायर वाले में, कोसेक कोट वाले के साथ में रहता है, तो ध्यान रखना साइन जो होता है वो कॉस वाले के साथ में होता है और सेक जो होता है वो टेन वाले के साथ में होता है, और कोसेक होगा वो कोट वाले के साथ में सीसी में, ठीक है। चलिए एक लिख ही लेते हैं, नोट नंबर तीसरा, आप लोग भी हेडिंग लगा लो भाई। लाइफ में देखो क्या है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आगे बढ़ोगे नहीं, है ना, आप दुनिया से अलग करते हो, बस लोग आपको पागल बोल देना समझ जाना आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, है ना, तो कोई चीज आप जब तक खोओगे नहीं है ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए लाइफ में कुछ करो, ठीक है, पढ़ो आराम से पढ़ो, ऐसा देखो हम एक ही बात बोलेंगे, अगर पढ़ रहे हो ना तो जान लगा दो, नहीं पढ़ रहे हो तो छोड़ दो साथ से, कोई काम कर लो, बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी ये भी अक्ल चाहिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ लो क्योंकि अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ने का अगर उम्र निकल गया ना आपको, फिर ये उम्र आने वाला नहीं है, आपको सही ट्रैक नहीं देने वाला कोई। अगर आपका 100 भी दोस्त हो या 150 भी दोस्त हो, जितना भी दोस्त हो, इसमें से आपको है ना एक बंदा भी आपको 1-2% होगा वो अच्छे डायरेक्शन सीनियर लेवल का होगा तो वो बता सकता है, लेकिन आप गलत संगत में जब पढ़ोगे ना तो फिर आपको सुधारने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जो आप लोगों की उम्र है वो पढ़ाई में खर्च कीजिए, आप अच्छे ट्रैक पर रहिए, हमेशा अपने सीनियर लेवल के साथ में रहिए, सीनियर लेवल के साथ में रहिए हमेशा, अच्छा आपको माइंडसेट बना रहेगा, जो जिसका माइंडसेट अच्छा है हमेशा उसके साथ में उसे नॉलेज सीखने को मिलेगा। अगर जूनियर के साथ में रहिएगा तो उसका क्या है आपसे नॉलेज उसका हो रहा है ना, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो लाइफ में जो मिल रहा है ये टाइम जो मिला हुआ है कुछ करो क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है बाप, ठीक है। चलते तीसरा में चलते आप चलते यहाँ पे, क्योंकि साइन जो था कोस वाले के साथ में स्क्वायर में, और टेन जो था मेरा सेक जो था मेरा टेन वाले के साथ में, और कोसेक जो था कोट वाले के साथ में होता है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ध्यान देना, मतलब स्क्वायर वाला में जो है कोसेक जो होता है वो कोट वाले के साथ में होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही काम करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रहा मेन, इसलिए दोनों में स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम, ठीक है। इसको एक और लिख लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर रहेगा, ध्यान देना कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और लिख लो, ये माइनस है, माइनस में उधर जाने तो प्लस 1 को इधर ले आइए, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बस आपको ये मेन है, आपको बस ये ध्यान देना है कि कोसेक जो होता है कोट वाले के साथ में होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर वाला में कोसेक कोट में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर वाला में कोसेक कोट के साथ में, और सेक जो होता है मेरा टेन के साथ में, और मेरा जो साइन जो होता है कोस के साथ में। एक बार बच्चों फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, साइन जो होता है मेरा कोस के साथ में स्क्वायर वाला में, और जो सेक जो होता है वो टेन के साथ में, और मेरा जो ये मेरा कोसेक जो होता है वो कोट के साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद अभी जो मैंने पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान रखना है
कि स्क्वायर होना चाहिए। अगर साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन दोनों का थीटा सेम होगा तो ही 1 होगा। ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बच्चे इसको रहने दें, क्या मिटा दिया जाए? चलिए मिटा ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन एक नोट कर दिया आप लोग। क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मान। अब एक एक क्वेश्चन आपको मतलब है इतना बेसिक से मिले जा रहा है, जीरो लेवल से, जिसको एबीसीडी भी नहीं आता होगा उसको भी ये मान तो आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा। आप लोग मतलब घबराना नहीं, सोच समझ के आंसर देना है। एक और ले लेते तीसरा। इसका जो मान लेते 1, इसका भी 2 और ये हो गया 3, डी नन ऑफ दिस, क्योंकि वही वही मैं ले आऊं जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे लिया। देखना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मान क्या होगा। लगाओ लगाओ जल्दी, टिक लगाओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे साइन टू बी स्क्वायर कॉस टू बी स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम है क्या? हाँ सही, दोनों का थीटा सेम है। किसका क्या मान होगा, क्या मान होगा, जल्दी जल्दी सर। 1 अच्छा 1 है, ठीक है, लो सही है। इसके बाद सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सर जी सेक में जो होता है सेक पे स्क्वायर और टेन पे स्क्वायर होता है तो 1 होता है, लेकिन दोनों के एंगल समान होगा तो ही 1 होता है। ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए सेक पे स्क्वायर है, टेन पे स्क्वायर चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर क्या है, बीटा है तो सिर्फ 1 होगा? नहीं, सीधा नहीं होगा, नहीं होगा। किसमें जाएगा ऑप्शन? तो सर ये नॉन ऑफ दिस में जाएगा। सही है। इसके बाद यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। हमने तो पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था। तो आपने सर ये भी तो बताया था कि साइन पे कॉस पे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन दोनों अगर थीटा है सेम होना चाहिए। अगर अल्फा ही दिया तो दोनों में अल्फा होनी चाहिए, या बीटा दिया हुआ है दोनों में बीटा होना चाहिए। यहाँ पे तो अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। दोनों का एंगल तो सेम है नहीं, तो एंगल सेम है नहीं तो 1 मान होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में अगर अल्फा रहता तो मेरा 1 हो जाता, या दोनों में बीटा रहता तो 1 हो जाता, या थीटा रहता हो जाता। मतलब कहने का मतलब क्या, एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन एंगल सेम हुआ ही नहीं है। तो एंगल सेम नहीं हुआ तो कैसे 1 मान होगा? इसीलिए किसमें जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस में जाएगा। तो आप लोग को याद जरूर आया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और ध्यान रखना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर क्योंकि जल्द करना है। बेसिक लेवल इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये टाइम लगेगा, इससे कोई ये नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को भी जाना है। चलिए एक बार फिर आप लोग रिवीजन कर लीजिए। साइन का जो नाम मैंने बोला था वो फ होता है, पी बाई एच, ठीक है सर। कोस का बी बाई एच, बी फ होता है। टेन का फ जी, पी बाई बी। साइन किसका उल्टा उल्टा होता है, तो ये होता है मतलब कोसेक का। कॉस किसका उल्टा है, सेक का। टेन किसका उल्टा होता है, तो वो कोट का। सेक की सॉरी, कोट, टेन किसका, कोट का। सही तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा हो जाता है, गलत फंस जाती है। चलिए उसको मैं बताना चाहूंगा स्क्वायर वाले में। साइन जो होता है कॉस के साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक जो होता है टेन के साथ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो मेरा कोसेक जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1। चलिए यहां तक आगे चलते हैं। हम करना क्या है, कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान रखना। कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, इसलिए करना आपको क्या है, बस आपको हमने बताया भी था कि समकोण त्रिभुज में कोण के बारे में अध्ययन करना है, उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन करना है। मतलब कोण और भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे ना, वही त्रिकोणमिति होता है। अब बेसिकली आपको वही करवाएगा, कोण और भुजाओं के बारे में संबंध देगा। कोण भुजा इसी में आप रहोगे। लेकिन आपको फॉर्मूला जहां तक मैंने यूज किया हूं, जहां तक पढ़े वहां से कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5, तो एकदम बेसिक्स लेके जा रहा हूं। तो कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये मान निकाले। तुमको क्या करेगा, ये ना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगी तो क्या करेगा पता है, दो भुजा आपको दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो यहां से। या हो सकता है एक भुजा दे दे, है ना, एक भुजा दे दे, फिर आपको बोलेगा क्या, मतलब कोस निकालिए, टेन निकालिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, जो भी बोले। अगर भुजा से रिलेटेड अगर आ रहा है, अगर भुजा का मान अगर दे रहा है, ठीक है, तो भुजा का मान अगर दे रहा है ना, आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरा रूल आप अपनाते जाओ। करना क्या, तीनों भुजा पहले त्रिभुज का निकाल देना, ठीक है, तीनों भुजा निकाल देना है। इसके बाद जाना है, अगर तीसरा, अगर दो भुजा पूरा तो यही रहेगा, अगर दो भुजा, अगर एक भुजा भी गायब करेगा या दो भुजा भी गायब करेगा, तो आपको जाना किसके घर है, पड़ोसी घर। किसी घर, पड़ोसी घर नहीं, पाइथागोरस के घर जाना है। तो वही बताया था क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक भुजा भी गायब रहा, दो भुजा भी गायब रहा, जाएंगे पाइथागोरस के पास ही जाएंगे हम। पाइथागोरस ही मुझे देगा, तीसरा भुजा देगा, वो हमको दो भुजा भी गायब रहेगा फिर भी वही देगा, एक भुजा भी गायब रहेगा फिर वही देगा। कौन देगा, पाइथागोरस देगा। तो करेंगे क्या, पहले तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे। जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो फिर उसके बाद अपने वाला टिक लगाएंगे, वही फ ब वाले, ठीक है। यहाँ चलते हैं, बनाने से पहले यहाँ पे सोल्यूशन और यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अपना एक शेड्यूल होना चाहिए। मतलब अगर मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो इसका एक रूल होना चाहिए। यहाँ देखना, जो भी क्वेश्चन अगर आ रहा है इस टाइप का भुजा वाले, पहले क्या करना, डायग्राम छोड़ना नहीं। कितना बच्चे क्या करते, बिना डायग्राम के मार दिया आंसर, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि दुनिया से आपको अलग चलनी है। हमको भी उसी रास्ते पे जाना है, उसको भी उसी रास्ते पे आना है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट नहीं मारनी, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे ढंग से जाना है, ठीक है। करना क्या, पहले डायग्राम पे फोकस करना, चाहे साइंस की हो, मैथ की हो, डायग्राम फोकस करना। डायग्राम है, उसका डायग्राम दो, चित्र पहले बनाना, उसके बाद क्या करना, भुजा का मान पहले निकालना, ठीक है। भुजा निकल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे अपना लगाते रहेंगे। चलिए मेरे साथ एक बार ट्राई करते हैं। जो दिया हुआ है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा ये दिया हुआ है सर 4/5, ठीक है। पहले क्या बोले, चित्र बनाना है। पहले वो क्या, कौन सा त्रिभुज आने वाला है, तो समकोण त्रिभुज आने वाला है, समकोण त्रिभुज आने वाला है, ठीक है। साइन थीटा का बात हो रहा है, और ये भी लिखा है आपको होना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। पी, ये मेरा बी रहा, ये मेरा एच रहा, ये मेरा पी रहा, ठीक है। करना क्या है, जो दिया हुआ है ना, उस भुजा को पहले इसमें लिख लेना। तो कैसे लिखेंगे वो पता नहीं चल रहा है, कौन सा भुजा दिया हुआ है। ये 4/5 भुजा कैसे दिया हुआ है, देखना यहाँ पे, वो पता जरूर होगा। यहाँ पे साइन थीटा का नाम आपने क्या पढ़ा था, फ, याद है फ, अच्छा फ नाम याद है। तो पीएच ये तो पता ही होगा। चलिए पीएच, पीएच पढ़ा था, तो सर ये साइन थीटा बराबर पीएच होता है ना, तो ये रहा मेरा पी रहा और ये मेरा रहा एच रहा। मतलब जो दिया रहेगा बस उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा का सर ये नाम फ, कोस का नाम क्या बताए थे, भ, टेन का नाम फ जी। तो साइन जी यहाँ पे होता है फ पीएच, ये पी, इसके जगह पर रखना 4, एच यहाँ पे 5। आप देखना सर गुरुजी यहाँ पे तो दो भुजा तो पता है, तीसरा कहाँ है, तो तीसरे के लिए तो बोले कहाँ जाना है, तीसरे के लिए कहाँ जाना है, वही पाइथागोरस के पास। चलिए पाइथागोरस के पास चलते हैं, पाइथागोरस के पास, पाइथागोरस परमिट बराबर के लंब के स्क्वायर और प्लस के आधार के स्क्वायर, ये बोला था, ये नहीं बोला था। चलिए लगाइए क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है सर, एच दिया हुआ है, ठीक है। लंब कितना है 4, जो दिया जो नहीं है ना वो अपने आप निकाल के देगा वो, भाई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये, ठीक है। आप देखना करना क्या, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 के स्क्वायर 16, सॉरी ओहो ये एजी ऐसे चल रहे, क्या कर सकते हैं। 4 से 16 और आधार का स्क्वायर, ये 16 है ना, इसको इधर ले आइए, 25 माइनस के 16 हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर, ठीक है सर। इसके बाद यहाँ देखना, यहाँ ये रहा 9, ये रहा आधार के स्क्वायर। अब आधार ये स्क्वायर इधर आएगा तो आप भी जानते होंगे 9 होता है, और ये रहा आधार, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 3। ऐसे वैसे चलेगी तो प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे लंबाई पूरा यहाँ प्लस में, ठीक है। आधार आया 3, ये मेरा आया सर 3 आया।
मतलब जो दो भुजा दिया हुआ था सर, दोनों भुजा तो बैठा लेंगे आप, क्योंकि जो साइन होता है पी बाई एच होता है, वहां दो भुजा बैठा लेंगे। तीसरा नहीं मालूम रहेगा, चले जाएंगे पाइथागोरस के पास, पाइथागोरस का फार्मूला लगा देंगे, जो दिया रहेगा उसका मान रख देना, तीसरा भुजा यहाँ से निकलेगा। जब तीसरा निकल गया, आप सर चुटकी का खेल है, आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब तीनों भुजा हो गया। अब ये हो गया, अब जो निकलना है उस पर फोकस करना है, कौन निकलना है। अच्छा याद कीजिए, कोस का नाम क्या बताए थे, भाव बताए थे, और भाव क्या होता है, बी एच से। चलिए लगा दीजिए बी एच, बी एच। अच्छा गुरु जी, बी बी को नहीं याद है ना, बी कितना है 3 और एच कितना है 5। लो आंसर। दूसरा टेन। अच्छा टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग क्या बताओगे, टेन थीटा पता पता करो, पता पबजी। अच्छा पबजी पीबी, ये रहा पीबी सर, पी ए 4 और बी रहा 3। लो आंसर। तीसरा सेक थीटा, आप सेक थीटा में कहां हो जाओगे, आप सेक का सर ये तो नाम नहीं याद है। अच्छा याद नहीं, रेप होता है याद नहीं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस कॉस किसका नाम होता है, भाव का। अब भाव होता है बी एच, बी बाई एच, तो सेक को क्या हो जाएगा, एच बाई बी। आप लोग याद कीजिए, आप अच्छे विद्यार्थी मेरे। एच कितना है 5 और बी कितना रहा 3, निकला। तो कहने का मतलब अगर भुजा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कराई जाएगी आप लोग, है ना। अगर भुजा से रिलेटेड आए ना, तो करना क्या, पहले पहले तीनों भुजा निकाल के रखना। अगर दो दिया है, दो दिया है, अगर मान लो कि एक भी दिया है, भुजा अगर कमी हो रही है, तो आपको जाना किसके पास है, पाइथागोरस के पास ही जाना है। उसके पाइथागोरस से आपको भुजा जब निकल जाएगी, तो क्या करना है आपको, वही बोला, याद करनी फॉर्मूला जो आपको ट्रिक में दिया था, उस ट्रिक से आपको निकालना है। कभी कभी सर जी अगर एक भुजा दे देगा, हो सकता है तो बीच में अगर एक भुजा देगा ना, पता है इक्वेशन में फंसाएगा तुमको, इक्वेशन में फंसाएगा, इसके लिए फिर मैं हूं यहाँ जिंदा, है ना। तो करना क्या है, दो भुजा रहेगा तो फिर भी पाइथागोरस के प्रमेय के पास ही जाना है, एक भुजा रहेगा फिर भी जाना है पाइथागोरस के पास ही जाना है। और जब तीनों भुजा निकल जाएगा, लगा देना, यही चीज लगा देना, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, साफ करते हैं इसको, तो ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि है ना, ये है ना, आपको इतना ही पे रहने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए अच्छे से आप लोग। चलिए तो आप लोग अपने अच्छे से कर कीजिए, उतारिए। अरे मैं साइड ही हूँ, साइड ही हूँ। अच्छा नहीं नहीं, क्वेश्चन तो आपको लिया जाएगा, आसानी से क्वेश्चन लिया जाएगा आपका, है ना। तो आपको ये दिक्कत नहीं, परेशान दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए आप लोग मेहनत करते जाइए, है ना। जब मेहनत कीजिएगा, हमको भी मेहनत करने में मजा आएगा। मेरे तो जितना हो सकता है मैं पूरा फुल मेहनत जा रहा हूँ, आपको एकदम थोड़ा भी ये नहीं करने मतलब दूंगा, थोड़ा ही प्रोमो हो जाएगी, धीरे धीरे चलना है, ठीक है। उतारिए आराम से। तो ये जो इसका जो जो भुजा से रिलेटेड जो मैंने दिया हूँ, है ना, उस भुजा से रिलेटेड क्या उसका आप थोड़ा ये कंसेप्ट दे देते हैं, ताकि ये याद रहेगा। हो गया होगा, चलिए मिटाते हैं। चलिए आपको तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इजी है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। अभी लगता होगा कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, जब इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगी तो आप बोलोगे सर त्रिकोणमिति अच्छा हो गया। तो आपको प्रैक्टिस करना है बस, प्रैक्टिस जितना अच्छा से कीजिएगा आपको उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैथ मांगती क्या है, प्रैक्टिस ही तो मांगता है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो सही है, भूलोगे नहीं, कभी लाइफ में नहीं भूल सकते कभी भी। कंसेप्ट को लेकिन नोट अच्छे से बनाना बाबू, नोट रहेगा तो आप हर चीज तैयारी कर सकते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम को भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन होता है बेसिक होता है। ये जो भी क्वेश्चन था ना, इसका थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, क्या से क्या करना था, इसको नोट टाइप को बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। नोट नंबर कितना होगा बाबू, 3। चलिए अगर भुजा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, अभी जो बता रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन आया था इस टाइप का क्वेश्चन है, भुजा वाला, भुजा के आधार, भुजा से रिलेटेड अगर आएगा, रिलेटेड आएगा, तो पहले क्या करना है, पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है, समकोण त्रिभुज का, याद रखना, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक भुजा अगर नहीं पता है या दो भुजा नहीं पता है, कहां जाना है, पाइथागोरस के पास आपको जाना ही है। इसके बाद क्या करना, चित्र बना लेना है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है, इसको मान बैठा लेना है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, दिया रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन, त्रिकोणमिति वैल्यू जो मैंने बताया था ना, त्रिकोणमिति मान रखना है, जो बैठाते हैं वैसे, ठीक है। जब ये बैठ जाएगा ना तब क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है, एक भुजा कम ही होगा या दो भुजा कम ही होगा, तो उसके बाद हम कहाँ जाते थे, पाइथागोरस के पास। तो ये लिखना जरूरी नहीं था लेकिन लिख देते हैं, पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो निकालना रहेगा निकाल देंगे, मानो कॉस निकालना पड़े, tan निकालना पड़े, सेक निकालना पड़े या सिद्ध करना पड़े, जो भी निकालना हो यहाँ से, उसके बाद अपना हल करते रहिएगा। उसके बाद हल अपना शुरू कर लीजिए, हल शुरू करेंगे मतलब प्रमाण देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ था, अगर भुजा से रिलेटेड अगर आ जाए क्वेश्चन तो करना क्या है, पहले आपको डायग्राम बना लेना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद अभी मैंने बोला कि दिया जो रहेगा क्वेश्चन में त्रिकोणमिति मान रखना है। अगर मान लो साइन थीटा दिया हुआ है वैल्यू, तो उसके क्या करना, उसका भुजा में बैठा लेना, कौन सा पी दिया है, एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ये सब को बैठा लेना है। जब आपको ये बैठ जाएगी, आपको एक में एक भुजा कम नहीं रहेगा या दो भुजा अगर कम नहीं रहेगी, इक्वेशन भी आ जाए, आपको कहा जाना है पाइथागोरस के पास जाना है। पाइथागोरस के पास जाओगे तो वहां से भुजा से समस्या खत्म हो जाएगा। अगर भुजा से रिलेटेड ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर लेंगे, जो हल अपना जो निकालना रहेगा, कॉस निकालना पड़े या tan निकालना पड़े या LHS RHS जो भी आपको प्रूफ करना पड़े, आप मान रख के यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये रहा, आपको थोड़ा जो दूसरा लेक्चर जो था, ये थोड़ा आपको हल्का और लेवल थोड़ा बढ़ा है ऊपर, ताकि आप लोग थोड़ा भी लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन ये करने का क्या था, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये चीज इतना सॉल्व करने के लिए ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको उतना सोचना ना पड़े। मतलब आपको सोचना कहाँ है, ज्यादा नया नया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी। जब नया नया प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यूज होगा इसका। और जितना आपको ये यूज होगा ना बेटा, जितना यूज होगा उतना आपको ये सपोर्ट करेगा ये रूल सब। तो आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी थोड़ा मेहनत से, मतलब पीछे नहीं पड़ना है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना भी आगे आप ही जाइएगा, है ना। अगर जितना यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, मतलब जितना मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा उस क्वेश्चन को तो आप करिएगा ही करिएगा, है ना। बस हमको भी देखना है कि IQ लेवल है ना यहाँ पे, है ना, कैसे सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो उसको भी देखना है। त्रिकोणमिति में जितना आपको कोई नया चीज आपको नहीं आएगा, त्रिकोणमिति का ही पीछे सत्य बताया था उसी से रिलेटेड सब आएगा। देखना तो लगेगा वो साइन कॉस थीटा tan थीटा ही है ना। लेकिन आपको यहाँ पे उसी में आपको फॉर्मूला कैसे सूट होगा ये आपको ध्यान देना है ना। तो बच्चों इतना ही रहने देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा न पड़े असर, है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब फायदा के लिए सोच रहे क्या, नहीं ऐसा बात नहीं। आप जितना आप कीजिएगा आप ही को फायदा होगा ना। जितना प्रमोट करना हो इतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। और जो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको ये आपको समस्या अगर हो रही है थोड़ा कि सर यहाँ पे तकलीफ हो रही है, तो क्या करना, कमेंट में, है ना, क्या करना, आराम से आप लिख सकते हो कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से फिर उसको सॉर्ट आउट करूंगा। फिर वीडियो में आपको तीसरा लेक्चर है फिर आपको बताऊंगा, है ना। तो आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि देखिए अगर मंजिल को भी पाना है आपको, है ना, तो रास्ते में कठिनाई जरूर होती है ना। क्योंकि आपको अगर सही रास्ते में जाइएगा तो आपको वहां पे, है ना, हजारों की भीड़ आपको, है ना, मतलब नजर आती रहती है ना। अगर सही रास्ते में अगर आप चल भी जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती है, तो उस कठिनाइयां से आपको हारना नहीं है। अब जितना कठिनाई आएगी आपका रास्ता उतना ही सीधी जाएगी, अब वो सीधी जाएगी, वो मतलब सफलता होते हुए जाओगे आप। हम यही शुरू में बात क्या बोले थे कि गलत संगति में नहीं रहना है। संगति अगर आप अच्छे रखते हो, आपका, है ना, समाज में, सोसाइटी में भी क्या होगा, आपको इज्जत से देखेगा लोग। अगर यहाँ अगर सही से आप रहते हैं, सही से आप पढ़ते हैं, है ना, तो आप कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ A to Z आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। और यहाँ पे पता है 10th का ही पढ़ा रहा हूँ, फ्री होगा, पूरा फ्री क्लास। 9th का भी पूरा फ्री चलेगा, 10th का पूरा फ्री चलेगा। तो मैं जो पढ़ाऊंगा अभी मैथ और साइंस में 2 पढ़ाऊंगा, स्पेशलिस्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। और फिर आने वाले हैं फिर और टीचर से भी आएंगे, है ना, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट सब भी। अभी तो मैथ भी स्पेशल लेके मैं चल रहा हूँ, साइंस और मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो फ्री क्लास चलेगी। इसके अलावा कोई ये नहीं है ना। पूरा मेरा ही सीधा समझो, मेरी जो इच्छा है ना, मेरा मतलब हर घर शिक्षा होना चाहिए, पूरा फ्री चलेगा क्लास, ठीक है। तो छोड़ा जाए क्लास को, मतलब भी तो बताना चाहूंगा। तो जितना भी अगर है मेरे बच्चों, सब एक बार लाइक कर देना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।